कहते हैं कि भगवान शिव महाप्रलय के दौरान अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आखिर महादेव का तीसरा नेत्र कितना शक्तिशाली है। महादेव के तीसरे नेत्र की क्रोधाग्नि को समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष से की गई है, पर वो कितना है आइए जानते हैं। समुद्र मंथन से निकला विष इतना शक्तिशाली था कि इसके केवल स्पर्श मात्र से कोई भी प्राणी भस्म हो जाता था। यही नहीं, इसकी शक्ति के सामने देवताओं की अमरता भी नहीं ठहर सकती। अर्थात इस विष की तीव्रता स्वयं अमृत की शक्ति को भी क्षीण करने में सक्षम थी। जब कालकूट विष समुद्र के गर्भ से प्रकट हुआ तो उसके दर्शन मात्र से देवता और दानव अचेत हो गए। उसका प्रभाव ऐसा था कि संसार के समस्त प्राणी एक एक करके काल को प्राप्त होने लगे। विषैले से विषैले विस्तर और नाग उसके ताप को सह ना सके और सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। औरों की तो क्या बात है, स्वयं मृत्यु के देवता यमराज एवं मथनी का काम कर रहे नागराज वासुकी भी इसकी तीक्ष्णता से अचेत हो गए। अपनी सृष्टि को इस प्रकार नष्ट होते देखकर ब्रह्मा जी व्यथित हो उठे। विष्णु और ब्रह्मा भी इसके प्रभाव को नष्ट करने में सक्षम नहीं थे। पर यह कालकूट विष कितना शक्तिशाली था। इस विष की तुलना रुद्र के तीसरे नेत्र की ज्वाला के 100वें भाग से की गई है, सिर्फ 100वां भाग। अब इस बात से आप खुद समझ सकते हैं कि शिव के तीसरे नेत्र से निकले क्रोधाग्नि की शक्ति कितनी होगी। भगवान शिव का तीसरा नेत्र किसी के भी अमृतत्व यानी चाहे कोई अमर ही क्यों ना हो उसके अमृतत्व को भी छीन सकता है। ऐसा ही देवराज इंद्र के साथ होने वाला था, लेकिन देवगुरु बृहस्पति के निवेदन पर इंद्र जो अमर है उन्हें जीवन दान मिला। जब कामदेव ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और शिव को अपने काम पास में बांधने की कोशिश की तो शिव ने अपनी तीसरी नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। शिव का तीसरा नेत्र सर्वोच्च शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। जब माता आदिशक्ति ने शिव की आंखों को अपने हाथों से ढक दिया जिससे समस्त ब्रह्मांड अंधकारमय हो गया, तब शिव ने ब्रह्मांड में प्रकाश लाने के लिए अपनी तीसरी आंखें खोली। भगवान शिव की तीसरी आंख ब्रह्मांड में उनके सर्वोच्च आदेश का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी तीसरी आंख उनके द्वारा धारण किए गए अनंत ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि वह ज्ञान का प्रतीक है, वह सर्वशक्तिमान है। और जब हम ध्यान से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो हम शिव से उनकी तीसरी आंख के माध्यम से जुड़ जाते हैं। शिव का तीसरा नेत्र अनंत शक्ति और अनंत ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। हर हर महादेव।